3 बजे भोर में सोता है नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें, अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करेगा? इसको हेलो उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। जगो उठो, खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। देखे मोहतरम ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ, तारीख साज जलसा। बखुदा ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ, 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया, देने वाले देते रहे। 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। वीडियोस भी मौजूद। जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम रहा। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कह रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है, 5 लड़का 10 लड़का, 5 लड़का 10 लड़का, एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कह रहा है, जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रुकी तो एक बच्चे को बोले बेटा कहना भागी नहीं छोरी। बोला कहाँ भागना? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला ओहो हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना। सब मेरा हिंदू को बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? ये कहां गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोला वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी। नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते हैं तो आओ। हम सोए हुए, हम सोए हुए। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अर्श। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरहबा मेरे आका
कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो मेरे रब ने कहा, अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफा है 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? 50। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। 50 वक्त क्या 100 वक्त की भी अगर नमाज अगर रह जाती तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिले? और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। या रसूल अल्लाह वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, बहुत सारी नमाजें, कम करवाइए अल्लाह से। अल्लाह के रसूल गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कि ठीक है मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। कितनी रह गई? 45। बोला एक बार और जाइए। एक बार और दोबारा गए तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फिर 5 कम कर दी। कितने रह गए? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले मूसा 10 कम हो गई, 40 रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए। कै मरतबा? तो 9 पचे कितना हुआ? 9 पचे 45। 45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हो गई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाजें कम हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि मूसा 5 वक्त की रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते तो नमाज का झमेले खत्म हो जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अब नमाज कम करवाने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ऐ मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने अपने महबूब की बातों को सुना, गुफ्तगू को सुना। मेरा अल्लाह ने आवाज लगाई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दिया है, कम होकर ये नमाजें 5 रह गई है। मेरे महबूब जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हे मुसलमानों, ये है हमारे मजहब इस्लाम। अल्लाह अकबर, कितना आसान मजहब है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना आसान दीन है मेरा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। ए बाबू, ए बाबू, ए बैठो बैठो बैठो, पूछिए ना भाई, हल्का कीजिए उसको, नहीं तो यही कर देगा। बैठ जाओ, पर दिल जमी के साथ बैठ जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज आपसे क्या मांग रही है? नमाज कुछ मांगती तो नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें खाली है, बाजार भरे पड़े हुए हैं, बाजार भरे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, उठो जगो, ख्वाबे गफलत से मुसलमानों उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
इंशाल्लाह उठेंगे, जगेंगे। एक शेर सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा यही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, अल्लाह ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, और ईमान मजबूत उस वक्त होगा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, जब रमजान के महीने का रोजे रखने का पाबंद बनेंगे, कुरान की तिलावत करने वाला बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो मुसलमानों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि हम पढ़कर देखें, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह घर में बरकत देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। ए मुसलमानों, ये झूठी बात नहीं है, उलमा से पूछ लेना, अपने इमाम साहब से पूछ लेना और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बात झूठी हो सकती है, दुनिया वालों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रब का फरमान है, मेरे अल्लाह का फरमान है, कुर्बान जाओ कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जमीन पर तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें फरिश्तों के दरमियान में याद करेंगे। बेशक हक है। जिसे अल्लाह याद करे उसका कुछ हो सकता है? अरे बोलो भाई, उसका कुछ बिगड़ सकता है? तो मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बचेगा। वक्त, वो मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, ये जब आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बीमार हो। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, कब्र की तैयारी कर लो। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जनाजे में शरीक हुआ। तो अभी नमाजे जनाजा में वक्त था, कब्र बन गई, कब्र तैयार थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे और आपने फरमाया, बरा इस घर की तैयारी करो, इस घर में सबको आना, इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, इस घर में सबको आना है। अल्लाह, ये वो घर है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं। चीखोगे, पुकारोगे, कोई अपना आने वाला नहीं। हैरत का मकाम है मुसलमानों। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। हमें तो अल्लाह ने तैयारी करने के लिए यहाँ पैदा फरमाया है। ओहो, क्यों पैदा किए गए? कभी आपने गौर किया? एक बार देखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। अरे यही ना है,
कि पहले पोता आएगा? हाँ? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे? अरे करें? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो, महल बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। देखिएगा, दुनिया में आप मस्जिद बनाए, ठीक है, आपने मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तो आप अपने हाथों से नहीं बनाया, आपने चंदा दिया, आपने पैसा दिया। पैसा ना दिया भाई? अरे बोलो भाई, पैसा ना दिया तो मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलो ना भाई। अरे मजदूर मिस्त्री बनाएगा। लेकिन जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से? नहीं। उलमा ने नुक्ता निकाला है कि फरिश्तों से अल्लाह घर बनवाएगा? नहीं। अल्लाह कहेगा, मेरा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो मुसलमानों, तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, जिस इमारत को, जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आओ जन्नत में घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा? 10 दुआ। और एखाने जेटे दुआ होबे, कबूल होबे, आमी कुछ ही ना, अल्लाह कुरान कुछ। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने जेटे दुआ होबे, कबूल होबे, मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, और वो गाड़ी का नाम है थपाची। अरे की नाम आज है? अपाची, हम भूल जाते हैं, इसका नाम रखे थपाची। ये नौजवान गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, दादी उठ, चोट लगलो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करबो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। मुसलमानों, ये मस्जिद को बना दो, मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा ले लो, दरवाजा खिड़की में हिस्सा ले लो। मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगा, दुकान खेरिया चौक पे यूं की यूं पड़ी रह जाएगी। एक बात याद रखो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से लोग अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, उससे बेहतर सदका कुछ नहीं हो सकता है। क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई हमें भूल जाए, मेरी बीवी हमें भूल जाए, कुर्बान जाओ, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है। मुसलमानों, आ जाओ, अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, अपनी माँ के नाम पर। देखो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर ये अमल करोगे, जैसे ही आपने नियत कर ली कि हाँ हम ये अमल करेंगे, माँ बाप मर गया है, अल्लाह कयामत तक, जब तक खेड़िया की सरजमीन पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का आपको, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, सच्चा वादा है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, चहीता बंदा, नेक बंदा, इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला,
पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, चाहे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, काश्तकार हो, कोई हो, इंशाल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। मैं देखना चाहता हूं कौन वो खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, चंदा देने वाला, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मुसलमानों, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। है कोई पहला नौजवान? है कोई? 5,000 रुपए